चलिए क्या बताया जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम किसे कहते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। हेडिंग आप लोग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सूत्र होता है RCOOH। लिखिएगा। जब एरिल या एरिल मतलब बेंजीन, एरिल मतलब बेंजीन, जब एरिल या एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक समूह RCOOH, कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, तो इस प्रकार के यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक। जैसे HCOOH हर्मिक अम्ल, कौन, हर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, मेथेनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल इसका IPSC नेम है। और जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक कार्बन दो कार्बन एथेनोइक अम्ल। जैसे आपका C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। समझ में आया नहीं, सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है, तो ये इस यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को, छाप लो। हो गया, हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक ना। नंबर 1, नंबर कार्बोक्सिलिक समूह के संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिलिक समूह के संख्या के आधार पर, समझ में आया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, समझ में आया। लिखेंगे इस आधार पर
इस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हो गया। नंबर एक, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबर एक, मोनो कार्बोक्सिलिक। नंबर दो, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो गया। नंबर तीन, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक। इस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? कार्बोक्सिलिक समूह के संख्या के आधार पर। कार्बोक्सिलिक समूह के संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के? देखो, किसी भी चीज का वर्गीकरण होता है तो उसका बेस लिया जाता है। हमने पहले बताया, क्या लिया जाता है? बेस। जैसे मनुष्यों का मान लीजिए वर्गीकरण करना है, किसका? मनुष्यों का। जैसे आपने बेस ले लिया रंग, क्या ले लिया? तो मनुष्य दो प्रकार बढ़ जाएंगे, एक काले एक गोरे। अगर आपने ले लिया लंबाई, क्या ले लिया? 5 फीट के नीचे वाले एक तरफ और 5 फीट के ऊपर वाले एक तरफ। तो आप चाहे जो बेस लीजिए, क्या ले लीजिए? चाहे जो बेस लीजिए, और उस बेस के आधार पर जो है, जैसे हम ले लिए एजुकेशन बेस, तो पढ़े एक तरफ अनपढ़ एक तरफ। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो भी हम बेस लेंगे उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? उसको बांटेंगे। इसीलिए किसी भी चीज का अगर वर्गीकरण हम करते हैं, हमको एक बेस लेना पड़ता है, एक आधार लेना। इसमें हमने क्या लिया था? कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या। इस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो नंबर एक आपने क्या हेडिंग डाला है? नंबर एक डालेंगे मोनोहाइड। लिखेंगे इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में लिखेंगे, नंबर एक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? उपस्थित होता है। समझ गए? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं? एक। जैसे आपका HCOOH, कितना कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है? एक। CH3COOH, कितना कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है? सब ये मोनो है ना, जब एक उपस्थित हो तो मोनो होगा। हो गया। अगला लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
क्या लिखेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। इस प्रकार के इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो गया, जैसे COOH, COOH, इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या नाम है? ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद हो गया CH2, COOH, COOH, इसका नाम है मैलिक अम्ल। क्या है? उसके बाद आपका है COOH, COOH, इसका नाम है एपिडिक अम्ल। ठीक, इस सब में देख रहे हैं कितने कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है? दो। जब दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो तो वो क्या होगा? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, छाप लीजिए। हो गया, अगला लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में तीन कार्बोक्सिलिक समूह है उपस्थित होता है। ये सब अम्ल याद रखना, ये सब चलो मान लीजिए अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया, ये सब सूत्र याद रखना। समूह उपस्थित हो उसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, या कोई कहते हैं, नहीं लिखो। समझ में आया? देखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जानते हैं आप लोग? सिट्रिक अम्ल जानते हैं? नहीं जानते? सिट्रिक अम्ल कोई खाया है? सिट्रिक अम्ल नहीं खाए? नींबू, नींबू पिए हैं? नींबू कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब क्यों नहीं कहते? नींबू, संतरा, वो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? और इमली में, इमली में बहुत मारेंगे, इमली में, इमली में सिट्रिक अम्ल। वाह साइंटिस्ट, कहाँ जाओगे इस दुनिया में? बोलो।
टार्ट्रेनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। किसमें? इमली में। नहीं समझ में? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में किसमें पाया जाता है? और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है ना। और जो क्या होता है ये क्या कहते हैं, जो होता है ये पथरी, सुने होंगे आप लोग, समझ में? उसके लिए बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। कौन? समझ में आया? कि क्योंकि जो पथरी होता है उसका नाम क्या है? पथरी का कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या नाम है इसका? मतलब वो भी ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है। किससे बनता है? बहुत लोग कहते होंगे पथरी बलुहा पानी वानी पिए थे लगा तो पथरी हुई है, ऐसा कोनो बात ना, खान पान से होता है। समझ में आया कि नहीं? समझ गए? तो टमाटर इज वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है? क्योंकि पथरी क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट है। और टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर व्यवस्था होगा ही, आप समझ ही रहे हैं। नहीं समझ पाए? समझ गए? और सिरका, एसिटिक अम्ल, सिरका। और फर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो चीटी नहीं होती है, ये वाली नहीं, एक एक यूपी बोर्ड वाली होती है, लाल वाली चीटी, काटती है तो ऐसे बड़ा बड़ा चकत्ता पड़ता है, देखे है ना? बड़ा बड़ा क्या पड़ता है? चकत्ता पड़ता है, देखे है ना? तो उस लाल चीटी में क्या पाया जाता है? इसके अलावा भी पाया जाता है। जानते हो किसमें? हाँ, बिच्छू में। बिच्छू जानते हो ना, डंक मारती है, कौन सा उसमें है? हाँ, समझ में आया? बिच्छू हुआ, बर्रे जानते हो? बर्रे, हाड़ा जानते हो? मध, मधुमक्खी जानते हो? इन सब में क्या पाया जाता है इसके डंक में? फर्मिक अम्ल। तभी जो जानते हो क्या होता है? सूजन होता है। क्या होता है? तो लोग जानते हो क्या लगाते हैं इसके लिए? क्षार जरूरी है। क्या जरूरी है? ये अम्ल है, ये क्या है? उसको खत्म कौन करेगा? क्षार खत्म करेगा। क्षार कौन है? जैसे आप लोग जानते हैं साबुन क्षार है, क्षार है ना साबुन। निरमा क्या है? क्षार है कि नहीं है? चूना क्या है? अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ना। तो ये क्षारी चीज लगाएंगे तो सही हो रहेगा। लेकिन बात क्या है, अब वो अम्लवा तो उसको डंक मार के घुसेड़ दी है अंदर, और जो आप लगा रहे हो ऊपर ही रह जा रहा है। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक मजा नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऊपर से लगाते हैं, काथिन लगाए तब वो खुल गया। सुने हो कि नहीं? क्यों नहीं, क्यों तब वो खुल गया? क्योंकि वो अंदर नहीं गया। अब कभी कभी ऐसे ऊपर मारते हैं, डंक उसी में हल्का बहुत क्या रहता है, टूटा रहता है, तो वो डंक के सहारे वो भी कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है, तब नहीं खुलता। समझ गए? नहीं समझ गए? और एक चीज जानते हैं, बर इतनी जितनी भी चीजें हैं ये लोग काटती हैं, ये लोग क्या करती हैं? जब डंक मारती हैं ये दोबारा जीवित नहीं रहती, मर जाती। इनका सब डंक उंक निकल जाता है, उसके सहित साथ अमाशय उमाशय कुल बाहर आई जाती। ये आपको दुख देकर ये चैन से नहीं सो सकती। ये साफ है कि किसी को आप कष्ट देकर अपना सुखी नहीं रह सकते। देखो ये बेचारे काट करके मर जाते। सोचो, आपने उनमें अंगुली किया, वो आपने उनमें उंगली किया, वो आप में उंगली कर दी। समझ में आया? और जो वो आप में उंगली कर दी तो शहीद हो गई, मर गई। समझ? अरे भाई मर गई। समझ गए नहीं? अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर नंबर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। हाँ, हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण। ठीक, नंबर 2 लिखेंगे वर्गीकरण। हाँ हेडिंग, दूसरा आधार है ना, पहला लिखा है थे संख्या के आधार, दूसरा लिखेंगे इस आधार पर, इस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल 2 प्रकार का होता है।
इस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। हो गया। नंबर 1 संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। संतृप्त। नंबर 2 असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल नंबर 2 क्या है बच्चा? असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। अच्छा, हेडिंग डालेंगे संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो गया। संतृप्त लिखेंगे इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हमने पीछे आप लोग को पढ़ाया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जानते हैं आप लोग? क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? जिसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन के जो बंध होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? सिंगल बंध द्वारा। समझ में? और जिसमें डबल और ट्रिपल बंध पाए जाते हैं असंतृप्त। समझ गए? तो जिसमें यानी कि वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें क्या पाए जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे आप लोग लिखेंगे, जैसे ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें सब COH, जैसे HCOH, जैसे आपका CH3 CH2 CH2 COH। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सब क्या है? संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हो गया। हो गया। नंबर 2 असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिखेंगे इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। ठीक। देखो इसमें डबल बॉन्ड पाया गया, इसमें ट्रिपल, तो ये सब असंतृप्त के उदाहरण है कि नहीं है? और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या होंगे? संतृप्त। कौन से? अरे आप ये सिनेमा भी अलग से पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? हो गया। हो गया सबका। अब हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के, चलो इसको कल पढ़ाते हैं ना, स्कूल भी जाना होगा सब। चलिए।